Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। कौन निकालेगा मुझे यहाँ से? यहीं पे रहूंगा, यहीं पे। है? अबे जा, हमारी बेगम रहेगी। वही तो हम रहेंगे ना, है? मैं अब यहाँ इस घर में इस अजियत में नहीं रह सकती। मैं घर छोड़ के जा। आप भी क्या बेवकूफी कर रही हो? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। क्या हुआ यार? हाँ? इमन, तुम्हें याद है मेरी गाड़ी का एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ था? मैंने बताया था तुम्हें। हाँ, वही ना जिसने लड़ झगड़ के आपसे ज्यादा पैसे ले लिए थे। मगर ये आपको अभी क्यों याद आया? क्योंकि वो कोई और नहीं है, वो यही रशीद है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? इमन, मुझे नहीं लगता मुझे कोई गलतफहमी हुई है। पता नहीं, मगर ये भी हो सकता है कि मुझे पहचानने में गलतफहमी हो रही। ये कोई और, हाँ, यकीनन ये आदमी कोई और ही होगा। मैं शायद उस टाइम पे घबराहट और गुस्से में उसे याद नहीं कर पाया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुदरत मुझे किस इम्तिहान में डाल रही है। अगर वो आदमी रशीद ही था तो आंटी ने इंतखाब करने में बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर, जो कुछ भी हुआ उस पर दुख करने के बजाय उसको बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए। तुम परेशान मत, अल्लाह करे मुझे गलतफहमी हुई हो। एवं बस ये याद रखो, आंटी ने जो कुछ भी किया उसमें उनकी नीयत खराब नहीं थी। उन्होंने सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। रायान को गलतफहमी नहीं हुई होगी। रशीद साहब से वैसे भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अयान से बात हुई आपकी? बात उन्हीं का वेट कर रही हूँ, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। जब से उस लड़की के चक्कर में पड़ा है बहुत ही लापरवाह हो गया ये घर से। मेरा मतलब है जब से एमन से रिश्ता हुआ है इसका, वरना हमारा बच्चा तो बहुत जिम्मेदार था। वालेकुम अस्सलाम। अयान, कहाँ थे आप? मामा, मैंने आपको बताया तो था कि मैं दोस्तों के साथ हूँ। मैंने आपसे कहा भी था ना कि मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपके फ्रेंड्स आपके लिए अपनी मम्मा से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए? रहने देना भाभी, क्यों इतना नाराज हो रही है? तो अयान किसी खास दोस्त के पास गया होगा, तभी तो वक्त का एहसास नहीं हुआ इसे, है ना यार? मैं सही कह रही हूँ ना? जी नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। क्या हुआ आप? अम्मी को बुलाने जा रही हूँ। रहने ने खा लिया होगा उन्होंने खाना अपने शौहर के साथ। वो है ना उनका ख्याल रखने के लिए, हमारी जरूरत नहीं उन्हें। हाँ अम्मी, खाना खा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खा लूंगी बाद में। मैं जानती हूँ आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटा, मैंने जो कुछ भी किया है
अपने लिए नहीं किया, सिर्फ तुम लोगों की खातिर किया है, तुम्हारी खुशी की खातिर किया है। मैं खुद तो हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों को कोई भी परेशानी। मुझे यकीन है अम्मी, आपने जो कुछ भी किया है हमारे लिए किया है। मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी दिल आजादी की, आपको दुख दिया। सॉरी अम्मी, हमारे लिए आप ही तो हमारा सब कुछ है। ईमन बेटा, अगर मुझे अपने लिए शादी करनी होती ना तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। मैं खुद तो हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बच्चियों को किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहती। बेटा रशीद साहब अच्छे इंसान है, मैंने कुछ सोच कर ये फैसला किया है। मदद करने वाले हैं, मिलनसार हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस तुम परेशान ना हो। हाँ अम्मी आपको क्या पता आपने किस शख्स का इंतखाब किया है। मजे आ गए तेरे तो, मुफ्त में रहने को जगह मिल गई, खाने पीने का इंतजाम भी हो गया। अरे जिंदगी भर होटल के खाने खाता रहा, अब घर के खाने थोड़ी हो। सही मजे आए तेरे। आप हाथ मुंह धो लें तो मैं नाश्ता निकाल देती हूँ। नाश्ते में है क्या? पराठा है, चाय है और हाँ, वो अंडे के साथ अगर वो सालन मिल जाए गर्मा गर्म और रोटियां मिल जाए तो मजा आ जाए। नहीं, अगर चाय और पापड़ भी चल जाएगा। बना लिया है मैंने नाश्ता, अंडा भी है, मैं लेकर आती हूँ। तेरी सोच से, तेरी औकात से मौका मिल रहा है तुझे। अयान, जी मामा। अयान मैं चाह रही थी कि आप एमन को कॉल करके उनके पेरेंट्स को आज खाने पर बुलवा लें। अयाज भी मिल लेंगे इसी बहाने। अच्छा, लाए मुझे दिन में बात करती हूँ। बड़े धोखे हैं इस राह में। अस्सलाम वालेकुम, मैं अयान की मामा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाह रही थी कि आज आप एमन के वालिद के साथ हमारे यहाँ खाने पर आ जाएं। मर्दों में भी बात हो जाएगी रसूमात के मुताबिक। दरअसल अयान के वालिद तो हैं नहीं, तो उनके चाचू ही सारी बात करेंगे आपसे। जो भी मामलात होंगे हम मिल बैठ कर तय कर लेंगे। आज तो मेरे शौहर जरा मसरूफ हैं, अगर किसी और दिन। देखिए जी, मसरूफ तो सभी होते हैं आजकल, लेकिन बेटियों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एमन के वालिद इस रिश्ते पर खुश नहीं है, तभी वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस सब चीजों में। या फिर आपके ताल्लुकात अपने हस्बैंड से? नहीं मिसेस अंजुम, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहाँ समझ रही हैं। हम आज ही आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोग आ जाएं तो हम बात करते हैं। खुदा हाफिज। हाफिज। अरे इसमें तो बहुत अच्छी लग रही हो।
वो मिसेस अंजुम ने हमें खाने पे बुलाया है। अरे वाह, हम लोग अयान भाई के घर जाएंगे। तुम नहीं, सिर्फ मैं और रशीद साहब। वो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अब्बू से कुछ जरूरी मामला तय करने हैं, इसलिए मैं और रशीद साहब जाएंगे। उन्होंने हमारे अब्बू को बुलाया, आपके शोहर को नहीं। मायने तो क्या कह रही हो? इस बार अम्मी को जाने दो, तुम अगली बार चली जाना। मैंने सच कहा आप ही। अयान भाई की अम्मी को अगर पता चल गया कि हमारी माँ ने अभी शादी की है और रशीद साहब हमारे कुछ भी नहीं लगते, तो सोचे कितनी शर्मिंदगी होगी। हो सकता है वो रिश्ता ही खत्म कर दें। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अम्मी इतना बड़ा झूठ बोलने जा रही हैं। मैं अयान भाई की अम्मी को खुद बता दूंगी कि खबरदार जो तुमने किसी को कुछ बताया, चुप हो जाओ बस। बेटा मेरी कुर्बानी को इस तरह से जाया मत करो। अम्मी आप जाके तैयारी करे जाने। अच्छा बेटा उर्ज, तुम्हें दिला दूंगा मोबाइल, बल्कि तुम मेरे साथ चल के पसंद कर लेना, ठीक है? अभी हो कहाँ? दोस्त के पास। ओके बाय। क्या बात है, बड़े लाड उठाए जा रहे हैं बेटी के। भाभी क्या बताऊं, बस वो बाप खुशनसीब होते हैं जिनको अपनी बच्चियों की लाड उठाने का मौका मिलता है। हाँ ये तो है, अल्लाह हर किसी को बेटियों से नहीं नवाजता, और जिनको देता है बेटियां उन्हें कदर नहीं होती। खैर एमन के पेरेंट्स आज आ रहे हैं, मैं चाह रही थी कि आप उनसे मिलकर सारी बात तय कर लें। अयान के वालिद तो है नहीं, अब उनकी जगह आप ही हमारे घर के बड़े हैं, सारे रस्म के मामला भी आपने ही तय करने हैं। जी भाभी बेफिक्र हो जाएं आप। वैसे कितने बजे आ रहे हैं वो शाम में आएंगे। माहीन, मैं जानती हूँ तुम मम्मी से नाराज हो, मगर देखो ना, अब हम ही उन्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? उन्होंने जो कुछ भी किया है वो हमारे लिए किया। माहीन रहने दें आप ही। जब हम छोटे थे तब शादी करती ना, तब समझ में आता कि हमारे लिए शादी की है। इस उम्र में आके उनको क्या शौक पड़ गया। ऐसे मत कहो, माँ है वो हमारी। मुझे तो सोच सोच के परेशानी हो रही है, मेरी दोस्तों को पता चल गया तो कितनी इंसल्ट होगी, इतना मजाक उड़ाएंगे वो लोग मेरा। मैं कैसे उन्हें फेस करूंगी? माहीन, अम्मी ने कोई गुनाह नहीं किया है कि तुम किसी को फेस नहीं कर सकोगी। तुम अपने रिश्तों को इज्जत नहीं दोगी तो दूसरा भी नहीं देगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ। हेमन, मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। जी। तुम्हारी तो उस किराए के मकान से जान भी छूट गई। अबे था क्या उस किराए के घर में है? अबे अब आके देखना मेरे घर में क्या नहीं है। मेरे घर में अरे सजाया साफ सुथरा घर। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अबे बस यूं समझ ले अज्जू अपनी लॉटरी निकल आई है। ऐश ही ऐश है। अबे टाइम पे गरम गरम खाना, मुफ्त का घर, खिदमत करने वाली बीवी, तो और क्या चाहिए मुझे? ठीक ही कह रहे हो भाई, अगर हाथ खिलाए मुफ्त की रोटी मिल जाए ऐसा तो किस्मत वालों को ही मिलता है। तो तुम्हारी तो उस किराए के मकान से जान भी छूट गई। अबे था क्या उस किराए के घर में है? अबे अब आके देखना मेरे घर में क्या नहीं है। मेरे घर में अरे सजाया साफ सुथरा घर। अरे उस्ताद रशीद साहब का घर है। तुम्हारा घर? तो बीवी का घर किसका घर हुआ? मेरा घर हुआ ना। अब भाई ये बोलो, खाला के पैसों पे ऐश कर रहे हो? वो बुद्धि के नीचे खाला।
भाभी बोल, भाभी। हाँ, मैं नहीं बोल रहा भाभी। अभी इस उम्र की तो खाला ही होती है, भाभियां नहीं होती। बकवास बंद कर ले तू अब अभी। अच्छा उस्ताद, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ, जब तुम वहां पर गए होगे तो बड़ी बेइज्जती हुई होगी। मेरा मतलब है बड़ा हंगामा हुआ होगा। अबे तो मैं गया ही इसलिए था। अबे ऐसा रोने जाने वाला सीन मचा हुआ था कि मत पूछ, मजा आ गया। अबे बाबे फिल्मी सीन चल रहा था। वो बुड्ढी जो है ना, वो तो शादी को छुपाना चाह रही थी डर के मारे। अब अगर वो छुपाती रहती शादी को तो फायदा क्या होता शादी करने का मुझे, है? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? अबे एमन की ससुराल जाना है। मैं समझा करना, तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी, है? जहेज में 2 बेटियां मिली है ना उस्ताद रशीद को। चलता हूँ वहां पे जाके ना, थोड़ी सी शराफत टपकानी है मैंने, है? चलता हूँ। आ रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। ये कपड़े इस्त्री कर दो मेरे। मैं और आपके कपड़े इस्त्री करूं? इस खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है कि हमारी माँ से रिश्ता जोड़कर आप हमारे भी कुछ लगने लगे, समझे? तो मानो या ना मानो, लेकिन मैं इस घर का एक फर्द हूँ और तुम्हारे बाप की हैसियत से भी इस घर में एक जगह है, तो इनकार नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? आप सिर्फ हमारी अम्मी के शौहर हैं, जिनसे रिश्ता जोड़ा है ना उन्हीं से निभाएं। हमारे कुछ नहीं लगते आप। दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है इन्होंने। अरे रशीद साहब, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? उसी मैंने माहिन से कहा था कि कपड़े इस्त्री कर दो, लेकिन मना कर दिया उसने। नहीं, मैं ऐसे ही पहन लूंगा। नहीं, आप पहले की बात और थी। आप रहने दीजिए, मैं आपके कपड़े तैयार कर देती हूँ। आप बैठिए ना, मैं आई। मुझे यकीन है वो ज़ैनब ही थी। मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता। हाँ, वहीं आसपास कहीं होगी। प्लीज ढूंढो उसे। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। आप यहाँ बैठे हुए, हेमंत के घर वाले आ गए। कब आए? आपको घर में कोई दिलचस्पी हो तो पता चले। पता नहीं किस फिक्र में रहते हैं। अब क्या कर दिया मैंने? मैं इतना परेशान हूं, तुमको हर वक्त मैं लापरवाही लगता हूं। मुझे जानने की कोशिश कब की है तुमने? क्यों परेशान है आप? क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, ऑफिस की टेंशन्स हैं बस। तुम जाओ, मैं आ जाता हूं। जल्दी आइएगा। हाँ बताओ, कुछ पता चला ज़ैनब का? घर तो बड़ा शानदार है, ऐसा घर तो फिल्मों में देखने को मिलता है। बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची को इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। जो आसाइशें, जो आराम में उसे ना दे पाई, अल्लाह करे उसे सब यही नसीब हो जाए। काफी मालदार फैमिली लग रही है। मेरा मतलब है अच्छे लोग लग रहे हैं।
हाँ, माशाल्लाह से अयान का अपना कारोबार है, बड़ा ही मेहनती बच्चा है। मुझे तो ये सोच के दिल को तसल्ली हो जाती है कि ईमन का मुस्तकबिल इंशाल्लाह शानदार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं, टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस समझा दिया था। ये मेरे शौहर हैं, रशीद। मामा, आपने पहले तो कभी इतनी ज्वेलरी नहीं पहनी। अरे इन लोगों को जलाने के लिए पहन रही। एमन के घर वालों ने कभी इतनी ज्वेलरी देखी होगी? लो क्लास लोग हैं, इमिटेशन भी पहन ले तो बहुत है। ये तो आप ठीक कह रही हैं। उन बेचारों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो गोल्ड कहाँ से खरीदेंगे? पता नहीं अयान ने एमन में देखा क्या है। खैर, गलती कर रहे खुद ही भुगतेगा। अच्छा बेटा, तुम तो तैयार हो जाओ ना। मुझे कोई शौक नहीं है एमन के घर वालों की मेहमान नवाजी करने का। मेहमान नवाजी करने कौन कह रहा है? बस 2 मिनट आके मिल लेना, आखिर तुम भी इस घर की बहू हो। मामा, मुझे किसी से नहीं मिलना, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। बेटा, भाभी को बहुत बुरा लगेगा, उन्होंने खुद कहा है। चलो शाबाश, बात मान लो मेरी। मैं जा रही हूँ, तुम फटाफट तैयार हो गया। ओके? भाई साहब, बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का, मगर इत्तेफाक है हम जब भी आपके घर आए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मेरा घर? मैंने बताया था ना आपको, जब आप हैदराबाद गए थे तो ये लोग आए थे। जी। हाँ, ठीक है। याद आ गया मुझे। वो काम के चक्कर में ना आना जाना लगा रहता है, तो इसके घर पे नहीं मिल सका। अब जब आप इंशाल्लाह आएंगी तो मैं घर पे आपको बिल्कुल मिलूंगा। मसरूफ रहना तो वैसे अच्छी बात है। शाहजेब और अयान की शादी मैं एक साथ ही करना चाहती हूँ। दरअसल शाहजेब का रिश्ता मैंने अपने देवर की बेटी उरूज से तय कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि दोनों की मंगनी साथ करूँ, इसीलिए आज आप लोगों को बुलाया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से आप दोनों बेटों की शादी से एक साथ ही निपट जाएंगी। यास्मीन, अयाज साहब को बुलाइए, उनसे कहिए मेहमान आए। ये आपका अपना घर है? जी, क्यों? नहीं, मतलब ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया। जी। जैसे चाहते हो सब कुछ लुटाए। रशीद साहब अम्मी के साथ गए हैं, अल्लाह खैर करे। बाबूजी पहला कदम है, नजर वैसे अब तो आना जाना लगा रहेगा, तो रिश्तेदारी हो गई आपकी हमारी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस क्या हो? आयान, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ, सब ठीक। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हुआ? मतलब रशीद साहब ने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? पता नहीं, मुझे डर लगता है यार। बहुत अजीब से किस्म के आदमी है वो। तुम इतना जल्दी परेशान क्यों हो जाती हो? और तुम्हें रशीद साहब से इतना डर क्यों लगता रहता? क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि अम्मी ने उनपे इतनी जल्दी एतमाद कैसे कर लिया। पता नहीं, मुझे तो वो एक शातिर और चालबाज आदमी लगता है। अम्मी पता नहीं उनकी बातों में कैसे आ गई। तुम अगर ये सोचती रही तो अपने आप को मजीद परेशान करो। जो होना था हो गया। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं आ जाता हूँ। तुम अकेले हो ना? पागल हो गए हैं क्या? अम्मी वहाँ हैं और आप यहाँ? इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आ जाता हूँ। तुम अकेली जो। जी नहीं, मैं अकेली नहीं, माहीन है मेरे साथ। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। ओके, नहीं आता बस। अच्छा, बाद में बात करते हैं। बाय। जो अनबन था
माशाल्लाह आपकी चूड़ियों का डिजाइन बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे यहाँ की नहीं है, दुबई से ली थी, उरूज के बाबा ने दिलाई। और वैसे भी मैं तो इतना कुछ पहनती नहीं हूँ, सब कुछ उरूज का है। वैसे इसकी मंगनी के लिए हमने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं। जी जी, माँ की सारी चीजें बच्चियों के तो काम आती हैं। मैं तुम्हें जैनब की पुरानी तस्वीर व्हाट्सएप कर रहा हूँ। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। यार साहब, आपको अंजुम बीवी बुला रही है, नीचे मेहमान आए। ठीक है, आ रहा हूँ। आजकल तो बेटियों को जितना भी दो कम है। वैसे मैंने तो उरूज के लिए पहले से ही 10 तोला सोना लेकर रखा हुआ है। वैसे आजकल तो जहेज में कोई कमी रह जाए तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी ससुराल में तो उसी बहू की आवभगत होती है जो बहुत सारा जहेज लेकर आए। इसलिए उरूज के पापा ने तो बहुत सारा जहेज बना कर दिया है। आज अगर एमन के बाबा होते तो हमारी बेटी की शादी में कोई कमी रहती? अयाज, आपने मुझे ठुकराते हुए अपनी बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा। आइए जी, खाना तैयार। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बड़े धोखे हैं इस राह में। अयाज नहीं आया अभी तक? हाँ, वो भाभी मेरे ख्याल से कोई काम कर रहे हैं। आप बैठे, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। आपको पता है ना, किसी काम में लग जाएं तो फिर उठते ही नहीं है। अब देर किस बात की है? मैंने तस्वीर भी ईमेल कर दी है। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मुझे जैनब से और अपनी बेटी से मिलना है हर हाल में। ढूंढो उन्हें आसपास के इलाके में। ठीक है, ओके। प्यास क्या हो गया? ऐसे कौन से काम पड़ गए जो आप फोन पर लगे हुए? अब वो कुछ काम था जरूरी। भाभी आपका इंतजार कर रही है, चलिए जल्दी, आपके काम बाद में भी हो सकते हैं। हाँ चलो। आइए जी, खाना तैयार। ये मेरे देवर हैं, अयाज, अयान के चाचू। अयान के वालिद की डेथ के बाद यही हमारे बड़े हैं। जैनब जी, जैनब जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं कुछ ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ। मेरे ख्याल में हम चलते हैं। अरे लेकिन खाना तो खाकर जाइए। फिर कभी आके खा लेंगे। मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। लेकिन इस तरह ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अपना ख्याल रखिएगा।
ये मेरे देवर हैं यार। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। खाना नहीं खाएंगे आप लोग? और खाने के बाद हमें रस्मों की बातें भी करनी थी, आप ऐसे चले जाएंगे? मैं फिर आऊंगी। वो रस्म के मुतालिक जो भी बात होगी वो हम फोन पर कर लेंगे। मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। जैनब जी, मेरा ख्याल है कि जब इतना इस्रार कर रहे हैं तो खाना खा लेते हैं। देखे ना इन्होंने क्या क्या एहतमाम किया होगा, क्या कुछ नहीं बनाया होगा, बगैर खाना खाए चले जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब हमें इजाजत दीजिए आप। हाफिज। घर में कुछ खाने को पका होगा, वो ला दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अम्मी की तबीयत खराब है और आपको खाने की पड़ी है, नहीं है कोई खाना वाना। तुमने दूसरी शादी करके बहुत अच्छा किया। आखिर मेरी बेवफाई के बाद तुम कर भी क्या सकती थी? ATV, सारे रंग हमारे।